ज़्यादा विरोध करते थे। अगर आप वंदे मातरम कहते तो अंग्रेज आपको जेल में ठूस देते थे। तो अंग्रेज तो चले गए, उनके विचारों पे चलने वाले कुछ लोग तो रह सकते हैं। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वंदे मातरम ये अभियान है। हम 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे महाराष्ट्र में चांदा से बांदा तक, गढ़चिरौली से गढ़हिंग्लज तक, बल्लारपुर से बारामती तक, पुंबुर्ना से पूना तक, मूल से मुंबई तक, ये महाराष्ट्र में हमने तय किया है कि लोगों के बीच में जाएंगे। 1827 में हैलो शब्द का उपयोग किया जाना शुरू हुआ। हैलो शब्द का अर्थ बिना जाने हमने भी उसकी नकल करनी शुरू कर दी। हैलो इसका अर्थ आश्चर्य के रूप में लिया जाता था। हमने इतना ही कहा है कि हम अंग्रेज तो चले गए, कुछ शब्दों का उपयोग हम आज भी करते हैं, तो हम ये कोशिश करें। मैं भी समझता हूँ कि आसान नहीं होता, इतने वर्षों की आदत हमें पड़ी है। तो हैलो ये शब्द का पर्यायी शब्द हम वंदे मातरम अगर कहते हैं, संवाद की शुरुआत ये वंदे मातरम से हम करें तो अमृत महोत्सवी वर्ष का ये हमारा संकल्प होगा। तो लोगों ने वंदे मातरम कहने के लिए विरोध तो नहीं कर सकते थे, फिर उसको रास्ता बदलने की कोशिश की। बोले हम जय श्री राम कहेंगे तो क्या, हमने जय महाराष्ट्र कहा तो क्या। क्या ये शिक्षा पद्धति का दोष है? हमने कही हुई बात ये स्पष्ट रूप से वो समझ नहीं पाते। ये हमारा एक स्वार्थ से भरा हुआ राजकारण है या फिर शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां थी कि इतने स्पष्ट रूप से कहने के बाद भी इसको फाटे क्यों फोड़ा जाए। बड़े स्पष्ट रूप से हमने कहा था कि हैलो शब्द का हम उपयोग करते हैं तो हैलो मत कहो, वंदे मातरम कहो। तो ये नया क्या तरीका है वंदे मातरम को विरोध करने का? वंदे मातरम कहते हुए हाथ में तिरंगा लेकर अगर देशभक्त फांसी पे गए तो फोन लेकर हैलो की जगह वंदे मातरम कहने में इसको क्या विरोध है, ये तो अभी तक मैं समझ नहीं पाया। अंग्रेज डरे हुए थे, इसलिए डरे हुए थे कि ये देश, ये एक देश है जहां देश को भारत माता माना जाता है, पाकिस्तान को पाकिस्तान माता नहीं माना जाता है। और वंदे मातरम में हम अगर माता को नमन करते हैं, कुछ लोगों का पेट दर्द क्यों होता मुझे पता नहीं, मगर रजा कदमी ने इसको विरोध किया होगा तो कभी मैं उनसे बात करूंगा। जो विरोध करते हैं उनके बारे में विरोध करने के बजाय उनका मत परिवर्तन करने के लिए, उनका मन परिवर्तन करने के लिए 26 जनवरी 2023 तक हम एक नया अभियान शुरू करने वाले। हम यही चाहते हैं कि अभियान में लोग खुद ब खुद शामिल हो और जैसा मैंने कहा लोग वंदे मातरम कहना शुरू कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा कि हैलो की जगह वो वंदे मातरम कहते हैं। अब किसी को हैलो की जगह जय महाराष्ट्र कहना है तो कोई विरोध नहीं है, जय श्री राम कहना है कोई विरोध नहीं है। हैलो शब्द के बदले में अगर कोई देशी शब्द उपयोग में लाता है, देशभक्ति से प्रचुर शब्द उपयोग में लाता है, उसका विरोध रहने का कोई कारण नहीं। तो विरोध क्यों हो रहा है? राजनीति क्या इसके पीछे आपको राजनीति नजर आ रही है? नहीं, देखो राजनीति से ज़्यादा भारत को नमन करना, वंदन करना, संविधान ने वंदे मातरम के पहले पैराग्राफ को, पहले पद्य के कड़वे को संविधान ने राष्ट्रगान का दर्जा दिया है। ये तो कोई दर्जा संविधान समिति ने दिया हुआ है। तो संविधान समिति ने जिसको राष्ट्रगान का दर्जा दिया है, जिसको राष्ट्रगान माना है, उसका वंदे मातरम है। तो संविधान के तहत हम मान्यता देते हैं और नीचे आके विरोध करते हैं, ये हिपोक्रेसी है, दुटप्पी भूमिका है। और यही दुटप्पी भूमिका कई विरोधी पार्टी के नेताओं में देखते हूँ। 7 पन्ने का उन्होंने पत्र दिया। तो क्या है पत्र? ये पत्र में जो लिखा है, ये कहानी ऐसी हुई कि एक पिताजी अपने बच्चे पे जोर जोर से गुस्सा करते हुए चिल्ला रहे थे कि देख तेरे चौथी की मार्कशीट मेरे हाथ में है, कितने कम मार्क है। तो माँ आती है, ये उसकी मार्कशीट नहीं है, ये जब मैंने अलमारी सफाई की तो आपके बचपन की मार्कशीट है। तो यही पत्र है, जो विषय उन्होंने उसमें लिखे हैं वो विषय तो उनके कार्यकाल के हैं, वो विषय लिखे जा रहे हैं। ये मार्कशीट
एकनाथराव शिंदे जी की सरकार की नहीं है, या आपके सरकार की है जो अलमारी से अभी मिली हुई है। वंदे मातरम हे सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या माध्यमातून सुरू होणारं अभियान आहे। आमच्या एका कवीनी अतिशय सुंदर वर्णन केलं आहे की वंदे मातरम हा शब्दाचा समुच्चय नाही, हे पद्य नाही, गीत नाही, भावगीत नाही, वेदमंत्राहून अहम्मा वंदे वंदे मातरम। देवाच्या मुखातून निघालेल्या वेदमंत्रापेक्षा राष्ट्रभक्ताच्या ओठातून निघालेलं वंदे मातरम हे आम्हाला प्राणप्रिय आहे। इंग्रज वंदे मातरमला विरोध करायचे। जेव्हा संविधान समिती बसली तेव्हा संविधान समितीची डिबेट, चर्चा तुम्ही जर वाचली तर आपण वंदे मातरमच्या पहिल्या पॅरेग्राफला म्हणजे पहिल्या कडव्याला आपण राष्ट्रगानाचा दर्जा दिलाय। मी अभियान काय घेतोय तर हॅलो शब्द 1827ला सुरू झाला, जो ऑक्सफर्ड डिक्शनरीमध्ये कुठेही हॅलो या अगोदर नव्हता। तो हॅलो म्हणजे आश्चर्य व्यक्त करणे, आश्चर्य व्यक्त करणाऱ्या शब्दाचा पर्याय देशभक्तीच्या शब्दांनी द्यावा। आपण हॅलो शब्दाला इतर कोणत्या देशी देशभक्ती प्रचूर शब्दाचा उपयोग केला तर काहीही आक्षेप नाही। तुम्ही जय श्रीराम म्हणा, जय महाराष्ट्र म्हणा, याला आक्षेप असण्याचं काही कारण नाही। मी हॅलो शब्दाला स्पष्टपणे वंदे मातरम उपयोगात आणावं असं आवाहन महाराष्ट्राच्या जनतेला केलं। चांद्यापासून बांद्यापर्यंत, गडचिरोलीपासून गडहिंग्लजपर्यंत, पोंभुर्ण्यापासून पुण्यापर्यंत, बल्लारपूरपासून बारामतीपर्यंत आणि मूळपासून मुंबईपर्यंतच्या महाराष्ट्राच्या देशभक्त तरुणांनी, युवकांनी दूरध्वनी किंवा भ्रमणध्वनीवर हॅलो न म्हणता संवादाची सुरुवात ही वंदे मातरमनी करावी असं हे अभियान आहे। काही लोक याला फाटे फोडतात, जाणून बुजून फोडतात की आपल्या शिक्षण पद्धतीमध्ये काही कमतरता आहे म्हणून करतात, याची मला माहिती नाही। पण तुम्ही इतक्या स्पष्टपणे मी अभियानाचं स्वरूप सांगितलं की हॅलो शब्दाला पर्यायी शब्द म्हणून आपण वंदे मातरम वापरावा, याच्यावर आक्षेप असण्याचं काय कारण आहे? यावर आक्षेप इंग्रजांना होता। जर वंदे मातरम म्हटलं की ते जेलमध्ये टाकायचे। आता इंग्रज सगळे गेले, पण त्याचे काही परिणाम अजून शिल्लक आहेत का हे तपासावं लागेल। वंदे मातरमला इंग्रज विरोध करायचे हे मला माहिती आहे। आता प्रश्न रझा अकादमीचा आहे। त्यांनी सांगितलं की आमच्या धर्मामध्ये मातृभूमीला नमन करणं, भूमीला वंदन करणे मान्य नाही। आता त्यांच्या धर्मात असेल तर माझा आक्षेप नाही, पण कोणी विरोध केला म्हणून माझ्या मनात कुठेही कोणत्याही पद्धतीचा द्वेष नाही। ज्यांनी विरोध केला त्यांच्याशी चर्चा करून खरंच त्यांच्या धर्मामध्ये भारतभूमीच्या संदर्भामध्ये ही भावना व्यक्त केली गेली आहे का? जगामध्ये 193 देशात आपल्या देशाला माता मानणारा हा देशभक्तांचा देश आहे। पाकिस्तान माता की जय कोणी म्हणत नाही, पण भारत माता की जय म्हटलं जातं, कारण आम्ही या भूमीला आईचा दर्जा दिला आहे। भारत माता आपण म्हणतो आणि त्या भारत मातेच्या चरणी आपण जेव्हा हे वंदे मातरम समर्पित केलं गेलं, जे नमन आहे, मातृभूमीला वंदन आहे, नमो मातृभूमी ही जर भावना असेल, त्या मातृभूमीला वंदन करण्याची भूमिका असेल, नमन करण्याची भूमिका असेल, तर मला वाटतं की विरोध करणाऱ्याशी निश्चितपणे जर त्यांची इच्छा असेल, त्यांना राजकारण करायचं नसेल, तर मी गुणवत्तेच्या आधारावर अकॅडमिक चर्चा करून मी हे तर्क पूर्णपणे त्यांना सांगण्यामध्ये निश्चितपणे प्रयत्न करेल की वंदे मातरम म्हणण्याने कोणत्याही धर्माला विरोध होत नाही, पण लोकशाहीमध्ये त्यांच्याही मताचा सन्मान करत कोणावरही जबरदस्ती नाही। उद्या तुम्ही वंदे मातरम म्हणावं ही माझी अपेक्षा राहील। पत्रकार बांधवांनी सुद्धा हॅलोच्या ऐवजी दूरध्वनी भ्रमणध्वनीवर वंदे मातरम म्हणावं, पण तुमची इच्छा नसेल की या भूमीला नमन करायचं नाही आहे, मला वंदन करायचं नाही, जी भूमी माझं पालन पोषण करते, माझ्या अन्न वस्त्र निवाऱ्याची व्यवस्था करते, मला त्याला वंदन करायचं नाही, तो तुमची भूमिका है। सरकार इस बारे में आह्वान करने वाला परिपत्रक निकाल रही है कि जिसमें हमारा आह्वान होगा कि अमृत महोत्सवी वर्ष में लाखों शहीदों ने प्राणों की आहुति देकर ये स्वाधीनता का मंगल कलश हमको दिया है, तो हम ये
प्रयत्न करे, कोशिश करे कि हैलो ये शब्द के बदले में वंदे मातरम शब्द का उपयोग करें। ये ऐसा कोई प्रस्ताव लाकर कंपल्शन तो नहीं होगा? देखो, ऐसा कोई कानून हम नहीं बना रहे, कानून को हिंदी बना रहे, ये अभियान है। अगर कोई भारत माता की जय नहीं कहता तो हमारे देश में ऐसा कोई कानून तो नहीं है कि हम उसको जेल में ठूसे। ये अंग्रेज के समय था। या संदर्भामध्ये या अभियानाचं परिपत्रक आम्ही काढतोय आणि आम्ही सर्वांना विनंती करणार आहोत, हे अभियानही मोठ्या स्वरूपात पुढच्या 26 जानेवारीपर्यंत चालवण्याचा आमचा संकल्प आहे। प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सर्व दूर या अभियानाच्या माध्यमातून हॅलो शब्दाचा पर्याय वंदे मातरमनी आपण संवादाचा शुभारंभ करावा, असा प्रयत्न अभियानाच्या माध्यमातून मनपरिवर्तन, मतपरिवर्तन, लोकसंवादातून करण्याचा आमचा संकल्प आहे।